नमस्कारम, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राइट। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम अपना जो क्लॉक्स का टॉपिक था हम उसको पढ़ रहे थे एंड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी मैंने उस दिन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए थे। अब आज का जो डिस्कशन रहेगा ना, थोड़ा सा हम क्लॉक्स के ऊपर ही और बिल्डअप करेंगे। एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि आप में से ज़्यादातर बच्चों को थोड़ी थोड़ी परेशानी आ रही थी कुछ क्लॉक्स के टॉपिक के ऊपर। ठीक है कि क्लॉक्स के कुछ क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम आज का जो टाइम स्पेंड करेंगे वो क्लॉक्स के ही फर्दर अपने कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए लगा देंगे। क्योंकि देखो, 1-2 घंटा अगर हमने ज़्यादा भी पढ़ लिया कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कोई टॉपिक ऐसा लगे कि यार इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाती, थोड़ा और बढ़िया हो जाते। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अगर कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो मैं थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा उस पर पढ़ा दूंगा, नॉट अ बिग बिट। ठीक है। चलो चलो। तो एक्चुअली मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करी कि जो हमने उस दिन लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, फॉल्टी क्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, उसमें थोड़ी सी परेशानी आई आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कुछ 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं आज के सेशन के अंदर, ताकि हमें उस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमारी पकड़ बन जाए। अगर यूपीएससी थोड़ा टफ क्वेश्चन भी पूछे तब भी हम कर पाए। नहीं पीयू में ऐसा नहीं है, मैं करता हूं, मैसेज सीन करता हूं, कई बार मिस हो जाता है, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैं करता हूं। निमिषा चिंता मत करो, सारे डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे। सारे मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको पता है डीपीपी के सारे क्वेश्चंस ही मैं करवाता हूं। चलो, उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे उस दिन, फॉल्टी क्लॉक वाला। लेट अस अब प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करना इस पॉइंट को। ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फॉल्टी क्लॉक का। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट यही है कि हो सकता है हमारा क्लॉक तेज हो सकता है हमारा क्लॉक स्लो हो। चाहे वो तेज है चाहे वो स्लो है, द सिंपल थिंग इज कि वो फॉल्टी होगा। अगर कोई घड़ी गलत टाइम दिखा रही है वो फॉल्टी है। वो घड़ी गलत टाइम इस तरह से भी दिखा सकती है कि वो तेज है, वो आगे है समय से, हो सकता है वो समय से पीछे हो। दोनों केसेस में वो खराब तो है ही है। अब अगर वो आगे होती है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं गेन। जैसे मान लो, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे उस दिन भी दिया था। मान लो नॉर्मल घड़ी आपकी 60 मिनट चली, ये है आपकी नॉर्मल घड़ी, और एक्चुअली हमारी जो फॉल्टी क्लॉक है, लेट से वो चली 80 मिनट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज, ये जो हमारी फॉल्टी क्लॉक है ना, इसने पता क्या किया? इसने गेन किया। कितना गेन किया? इसने 20 मिनट गेन किया। इट गेन्ड 20 मिनट्स इन 1 आवर। ये 1 आवर कैसे लिखा? ये 1 आवर यहां से लिखा मैंने, यहां से। जब नॉर्मल घड़ी 1 घंटा चली, मेरी घड़ी 20 मिनट ज्यादा चली। 20 मिनट ज्यादा मतलब 60 + 20, तो 80 हो गया। ऑन द अदर हैंड, मान लेते हैं नॉर्मल घड़ी चली 60 मिनट्स और मेरी घड़ी चली 50 मिनट्स। उस केस में हम क्या बोलेंगे? हम उस केस में बोलेंगे कि इट हैज लॉस्ट 10 मिनट इन 1 आवर। या एवरी आवर लिख लो कि हर घंटे वो 10 मिनट लूज करती है, 10 मिनट धीरे चलती है। हर घंटे में 10 मिनट पीछे हो जाती है, तो 60 मिनट में कितना चल रही है वो? 50 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अभी कुछ बताया ही नहीं है मोहुद्दीन, ये पिछले क्लास वाला ही, अभी अभी कुछ बताया ही नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? इस तरह से होता है गेन और लूज का कॉन्सेप्ट। आगे जाना गेन, पीछे होना इज लूज। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर हम एक पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, ये लास्ट क्लास में हमने किया भी था। एक बार इसी को ट्राई करो, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चंस हैं, पर पहले इसी को ट्राई करो एक बार। ध्यान से पढ़ो एंड फिर एक बार सॉल्व करो इसको।
बिल्कुल परफेक्ट है। साक्षी अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, साक्षी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, ये लास्ट क्लास का ही बता रहा हूं, अभी कुछ नहीं पढ़ाया। देखो, सबसे पहली चीज हमें ये देखना है, आप एक बात अंडरस्टैंड करो, ऐसे क्वेश्चन में ना एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर करो। आपने नोटिस किया है ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन बात कर रहा है कि मेरी घड़ी ना हर 6 मिनट में 10 सेकंड आगे हो जाती है। अब लॉजिकल इसका मतलब पता क्या है? नॉर्मल घड़ी 6 मिनट चलेगी, मेरी घड़ी कितना चलेगी? 10 सेकंड ज्यादा, मतलब 6 मिनट 10 सेकंड। अब कह रहे हैं कि 10 बजे नॉर्मल टाइम था, क्लॉक ने तब शुरू किया। अब जब एक्चुअल में शाम के 7 बज गए होंगे तो मेरी घड़ी में कितना टाइम होगा? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में यह आनी चाहिए कि सर मेरी घड़ी में टाइम 7 से ज्यादा होगा। 7 से ज्यादा क्यों होगा? अरे भाई मेरी घड़ी तेज चल रही है, मेरी घड़ी तेज चल रही है। जब नॉर्मल घड़ी में टाइम 7 बजे है तो मेरी घड़ी में टाइम तो उससे ज्यादा ही होगा ना। तो एक्चुअल में ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते। आपको ऑप्शन से ये तो पता लग गया, क्योंकि मेरी घड़ी तो तेज चल रही है तो उससे ज्यादा ही होगा। अब करना कैसे है ऐसे क्वेश्चंस को? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप एक बात अंडरस्टैंड करेंगे क्या? 6 मिनट के अंदर लिखा है ना, 6 मिनट के अंदर मेरी घड़ी कितना तेज हो जाती है? आंसर इज 10 सेकेंड आगे चली जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। अब उसने हमें बोला क्या है? कितने घंटे का गैप है? सुबह 10 बजे घड़ी चलना शुरू हुई है नॉर्मल टाइम, और शाम के 7 बज गए हैं। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कितने घंटे हुए? आप काउंट कर लो, नहीं तो आप देखो 10 से 12 2 घंटे, 12 से 7 9 घंटे। तो एक्चुअली में आपसे यह पूछ रहा है कि 9 घंटे के अंदर वो कितने मिनट आगे हो चुका होगा। क्या ये निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है? आंसर इज बिल्कुल पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपको यहां पर ये वाली वैल्यू फिल करनी है। अगर घड़ी 6 मिनट में 10 सेकंड आगे है तो 9 घंटे में कितना आगे होगी? इट्स वेरी इजी। आप इसको अगर साफ साफ दिख रहा है वैसे कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? यूनिटरी मेथड, आप इधर डिवाइड कर लो। आप ये निकाल सकते हो कि 1 मिनट में कितना चलेगी। आप बोलोगे सर इधर मैंने 6 से डिवाइड किया, उधर भी 6 से डिवाइड कर लूंगा। 1 मिनट में होगी 10/6 सेकेंड्स। अब 9 आवर्स में कितने मिनट होते हैं बताओ? किरण लिखा है ना गेन, मैंने गेन वर्ड आपको बताया। गेन का मतलब है आगे होना, गेन मतलब आगे होना, अभी तो बताया। 9 आवर का कितना मतलब होता है सर? 9 आवर का मतलब होता है 540 मिनट, है ना? तो भाई सिंपल सा मतलब है, अगर 1 मिनट में इतना था तो 540 जाने के लिए क्या करना होगा? 540 से मल्टीप्लाई। तो उधर भी 10/6 को 540 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना बना ये बना 900 सेकेंड्स। 900 सेकेंड्स किसके बराबर होते हैं? 15 मिनट्स के। तो बस मेरी घड़ी 15 मिनट आगे हो चुकी है। एंड 15 मिनट आगे होने का मतलब किससे 15 मिनट आगे? वो जो 7 बजे है, 7 बजे से 15 मिनट आगे। 7 बजे से 15 मिनट आगे, दैट मीन 7:15। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। बताइए। कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन? गुड गुड गुड। अब इसके आपकी डीपीपी में भी क्वेश्चंस थे, अब इसको ट्राई करो। मुझे पता है डीपीपी में कुछ बच्चों को डाउट आया क्वेश्चन 1 के अंदर। अब प्लीज ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज ट्राई दिस।
अनुष्का ये तो मैंने क्लास के ना लेक्चर 1 जब कराया था बताया तो था, मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 900 सेकंड को मिनट में कैसे डिवाइड करेंगे 60। आप लेक्चर 1 देखो अनुष्का, उसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन कराए थे, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कराना, मिनट को सेकंड में। अब पहली चीज तो देखो मुझे सबसे पहले ये बात आई, इसमें देखो बात क्या कही गई है, मेरी घड़ी 5 सेकंड गेन करती है 5 मिनट में। गेन मतलब मेरी घड़ी आगे चली जाती है, तेज चलती है मेरी घड़ी। अब जब सुबह के 8 बजे थे तो तब सिचुएशन बिल्कुल सही थी, तब नॉर्मल थी। अब वो कह रहा है जब अगले दिन, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट डे, अगले दिन जब रात के 10 बज गए होंगे तो घड़ी में कितना टाइम होगा। सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में पता क्या आएगी कि मेरी घड़ी 10 बजे से आगे होगी। क्या ये बात आप सबको दिखी या नहीं दिखी? मेरी घड़ी 10 बजे से आगे होगी, आंसर इज यस। तो सर इसका ऑप्शन सी तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 बजे से आगे होना चाहिए, मेरी घड़ी गेन कर रही है, दैट इज फाइन। अब जो गलती हो सकती है और कुछ बच्चों ने की भी है, उन्होंने शायद यहां पर ये टर्म पढ़ा ही नहीं। द आंसर, द क्वेश्चन सेज नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात हो रही है, आज के दिन की बात नहीं हो रही, वो अगले दिन की बात कर रहा है। तो आपको सिंपली पता क्या करना है, आपको सिंपली ये देखना है कि सर मेरा 5 मिनट में कितना गेन हो रहा है, 5 सेकंड का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आप ये देखो, सुबह के 8 बजे से लेकर अगले दिन रात के 10 बजे तक कितना टाइम हुआ, कितने घंटे हुए, अगले दिन देखना है। तो सुबह 8 बजे से अभी से शुरू किया, एक दिन पूरा बीत गया, अगले दिन सुबह 8 बज गए, 12 घंटे और बीत गए, रात के 8 बज गए, और 2 घंटे और, कितने घंटे हुए, दिस इज 38 आवर्स। इसीलिए क्लॉक की पहली क्लास के अंदर मैंने आपको आवर्स निकालना सिखाया था, गैप निकालना सिखाया था। 38 घंटे हुए हैं। तो बस कुछ नहीं कह रहा वो सिंपल इतना बोल रहा है कि 5 मिनट में मैंने 5 सेकंड गेन किया, तो 38 घंटे के अंदर मैं कितना गेन करूंगा, बस इतना सा क्वेश्चन है, दैट इज द होल थिंग। कैसे करेंगे, सेम वही चीज, 1 मिनट में कितना गेन करेगा, सर 1 मिनट में 1 सेकंड गेन करेगा, 5 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो 38 आवर में कितना गेन करेगा, सिंपल 38 इंटू 60। ठीक है, वो 6 आपका ये नंबर ऑफ मिनट बन जाएंगे। ठीक है, 38 आवर मतलब 38 इंटू 60। तो इधर भी आप लोग कर दो, 38 इंटू 60 कितना होता है, 38 इंटू 60 एक्चुअली 38 मिनट ही होते हैं, तो 38 मिनट हो जाएंगे इधर। तो भाई 38 मिनट आगे जाना है, 38 मिनट आगे जाना है, मतलब ऑप्शन बी 10:38। देखो यही मिस्टेक्स तो पढ़नी है शुभांकर स्वीटी, यही तो पढ़ना है। तो ध्यान से गलतियां अपनी नोटिस करते चलो, उनको लिखते चलो कि मेरी गलती हो कहां पे रही है। इस तरह की चीजें भी आपको बिल्कुल ध्यान से देनी है कि आपको नेक्स्ट डे की बात हो रही है या सेम डे की बात हो रही है। कर लो प्रतीक, जैसे कन्वर्ट करना है वैसे कर लो यार, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। ठीक है, आंसर आपका 10:38 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ टू एवरीवन, यस और नो? चलो आगे चलें फिर। ठीक है, गुड गुड गुड। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन 6 भी ट्राई कर ही लो, आप लोग एक बार क्वेश्चन 6 भी ट्राई कर लो। अरे संजीव आप पहली क्लास देखो ना, सुबह के 8 बजे से लेकर अगले दिन रात 10 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 38 आवर्स। देखो ना, आज सुबह 8 बजे से लेकर कल रात 10 बजे तक 38 आवर्स होते हैं। स्वाति मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन 6, मैंने बताया आप ऐसे मत लिखा करो बार बार कि क्वेश्चन 6 करवाओ, मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको पता है ये बात का। विनायक 38 इंटू 60 का मतलब क्या होता है, 38 मिनट, और क्या मीनिंग होगा?
हैदर जब 1 सेकंड में एक मिनट में 1 सेकंड बढ़ रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा? 60 सेकंड। 60 मतलब 1 मिनट। अरे भाई अगर 1 घंटे में 1 मिनट आगे बढ़ रहा है तो 38 घंटे में कितना आगे बढ़ेगा? 38 मिनट। अब इधर आओ, इस क्वेश्चन पे आओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब क्वेश्चन है वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट उस दिन भी समझाया था। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट उस दिन भी समझाया था। मैंने आपको समझाया था उस दिन भी कि अगर आपके सामने घड़ी है कोई, जैसे लेट्स से यही घड़ी मान लो आप लोग, ठीक है? ठीक है, मान लो आपने यही घड़ी मान ली 1 सेकंड के लिए, ठीक है? हमने मान लो यही घड़ी मान ली जो आपके सामने दिख रही है, ठीक है? अब क्या ये घड़ी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे यहां पे, मान लेते हैं यहां पर आपके सामने घड़ी है, मान लो इसमें रात के 8 बज चुके हैं और ये घड़ी रुक गई है। क्वेश्चन में ये लिखा है मान लो ये घड़ी रुक गई है। मैंने आपसे पूछ रहा हूं क्या ये घड़ी कभी सही टाइम दिखाएगी? बताओ, क्या ये घड़ी कभी सही टाइम दिखाएगी? आंसर इज यस। अगर ये घड़ी रुक भी गई है ना तब भी ये सही टाइम दिखाएगी। कब सही टाइम दिखाएगी? जब एक्चुअल घड़ी जो है इससे 12 घंटे आगे चली गई होगी। मानते हो इस बात को? जैसे इस घड़ी में मान लो रात के 8 बजे थे और ये घड़ी वहीं पर रुक गई, ये घड़ी वहीं पर रुक गई। अब अगली बार ये सही टाइम कब दिखाएगी? जब नॉर्मल घड़ी में सुबह के 8 बज गए होंगे। जब नॉर्मल घड़ी में सुबह के 8 बज गए होंगे, ये भी 8 दिखा रही होगी, तो हमें लगेगा घड़ी में तो सही टाइम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारी घड़ी नॉर्मल घड़ी से 12 घंटे आगे या 12 घंटे पीछे होती है ना, हमें पता ही नहीं लगता सही टाइम है या क्या टाइम है। क्योंकि अगर ये भी 8 दिखा रही है, वो इसके अगले 12 घंटे बाद सुबह के 8 दिखा रही है, हमें तो यही लगेगा ये सही टाइम दिखा रही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपकी घड़ी के बीच में 12 घंटे का गैप होगा ना, हमें वही सेम टाइम वो सही टाइम दिखाएगी। चलो ठीक है, ये तो बात है अगर घड़ी रुक चुकी है। अगर घड़ी रुक चुकी है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी घड़ी धीरे चल रही हो। क्या धीरे चलने वाली घड़ी भी कभी सही टाइम दिखाएगी? मैं आपको समझाता हूं। जैसे इस बात को अंडरस्टैंड करना, मान लेते हैं दोपहर के 12 बज चुके हैं। 12 बजे आपने घड़ी को नॉर्मल टाइम पे सेट किया, ओके? और मैंने आपको बोला कि जितनी देर में नॉर्मल घड़ी 60 मिनट चलती है, मेरी घड़ी चलती है 90 मिनट्स। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि मेरा 30 मिनट का गेन हुआ? यस और नो? 30 मिनट गेन एवरी आवर। हर घंटे मेरा 30 मिनट का गेन हो रहा है नहीं हो रहा? यस और नो? बिल्कुल हो रहा है। अब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि कब आपकी ये जो फॉल्टी क्लॉक है, व्हेन इट विल शो द करेक्ट टाइम। क्या आप निकाल सकते हो ये? कैन यू फाइंड दिस थिंग कि ये करेक्ट टाइम कब दिखाएगी? क्या आप ये निकाल सकते हो? सोच के देखो एक बार, ट्राई करो। मैं समझाता हूं अगर नहीं होगा तो। दीपांजलि, क्योंकि नॉर्मल घड़ी है ना, उसमें एएम पीएम वाली बात ही नहीं करी गई, इसलिए 12 घंटे का डिफरेंस। हाँ टाइम बताओ ना, वो तो मैं समझ गया सैम, टाइम बताओ। टाइम बताओ। मैंने बोला दोपहर के 12 बजे हुए थे, टाइम बताओ आप मुझे।
विनायक वही तो निकालना है, वही तो निकालना है जो आप पूछ रहे हो, वही तो निकालना है कि कब सेम होगा। दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, कब सेम होगा आप मुझे बताओ। Sorry. इसको देखो, पहली चीज आप लोगों को क्या ये बात समझ आ गई है कि जब 12 घंटे का गैप हो जाएगा दोनों घड़ियों के बीच में, तब आपका टाइम सेम दिखेगा। मुझे बताओ किसी को इस वर्ड के अंदर दिक्कत जो मैंने अभी समझाया। मैंने आपको बोला जब डिफरेंस, जब दोनों घड़ियों का गैप 12 घंटे का हो जाएगा तब आपका सेम टाइम दिखेगा दोनों के अंदर। क्या इस बात से आप लोग सहमत हो? तो एक्चुअली में मुझे यह जानना है कि 12 घंटे का गैप कब होगा, यह जानना है मुझे। और मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? मेरे पास इंफॉर्मेशन यह है कि मेरी जो घड़ी है वो 30 मिनट आगे हो जाती है। पॉइंट इस कितने देर के अंदर सर? हर घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर मेरी घड़ी 30 मिनट आगे हो जाती है। तो बस मुझे यह निकालना है कि 12 घंटे कितनी देर में मेरी घड़ी आगे हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 मिनट आगे कितनी देर में होगा? इधर 30 से डिवाइड, तो इधर भी 30 से डिवाइड कर लो। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट इट इन मिनट्स दैट इज ऑल्सो ओके। 60/30 करना है वैसे कर लो, ये मिनट्स में मैं ले आया हूं इसको, अगर आप ऐसा चाहते हो। अब 12 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 12 इंटू 60, ये होते हैं 720 मिनट्स। तो भाई कुछ नहीं करना, इसको भी 720 से मल्टीप्लाई करना है। 60/30 इंटू 720, इसको सॉल्व करेंगे। 720 इंटू 2 होता है 1440 मिनट, या तो 1440 मिनट कह लो, या आप इसको कितने घंटे बोलोगे? 60 से डिवाइड करो, 24 घंटे। 24 घंटे बाद, 24 घंटे जब हो गए हैं, किसमें 24 घंटे ऐड करेंगे? 12 बजे के अंदर। 12 बजे के अंदर जब 24 घंटे ऐड करेंगे, ये अगली दोपहर के 12 बजे होंगे। क्या आप इस बात को समझ पाए? तो आंसर विल बी 12 PM ओनली। आंसर विल बी 12 PM। इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी, क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ? अरे देखो, इधर देखो यार, प्लीज इधर देखो। आप लोग ना बस यूनिटरी मेथड सीखो यार। इसमें इसमें ना ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आप लोग पता नहीं इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। इसमें यूनिटरी मेथड के अलावा कुछ नहीं करना। आपके सामने ना बस आपको ये लाइन बनानी आनी चाहिए, आगे तो यूनिटरी मेथड ही है। प्लीज इधर देखो, इधर देखो, जो कंफ्यूज हो रहे हैं प्लीज इधर देखो आप लोग। क्या आप लोग ये लिखना सीख चुके हो? देखो इधर देखो, क्वेश्चन में देखो, बाकी सब चलो छोड़ो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। प्लीज एक बार इधर ध्यान से देखेंगे, प्लीज इधर, कीर्ति, प्रिंस, आप प्लीज इधर ध्यान में देखेंगे। क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि 30 मिनट के अंदर, मतलब मेरी घड़ी 30 मिनट आगे होती है 1 घंटे में? किसी को ये लाइन लिखने में कोई डाउट? कीर्ति आप प्लीज इधर ध्यान में रखो, पहले तो इधर देखो। जब 1 घंटा नॉर्मल घड़ी चलती है, मेरी घड़ी 30 मिनट आगे हो जाती है। क्या ये लाइन लिखने में किसी को कोई डाउट है? पर 12 आवर्स किसने बोला है? 12 आवर्स में कितना गेन नहीं करना, 12 आवर्स गेन करना है। आप इधर 12 घंटे लिख रहे हो, 12 घंटे गेन करना है, 12 घंटे आगे जाना है। ये लाइन क्लियर है सबको कि जब नॉर्मल घड़ी 1 घंटा चलेगी, मेरी घड़ी 30 मिनट गेन करेगी। ये है गेन, कितना गेन किया, ये है नॉर्मल। अब मुझे बताओ मुझे चाहिए क्या? वॉट आई नीड? आई नीड 12 घंटे का गेन। मुझे 12 घंटे जब आगे हो जाएगी मेरी घड़ी, तो मेरा टाइम बराबर दिखेगा। तो भाई मुझे इस चीज को, मुझे गेन बनाना है 12 घंटे, और मुझे ये सामने वाली वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट। अब आप लोग कर लो इसको। ये यूनिटरी मेथड है। अब कुछ बचा ही नहीं। क्या ये लिखना सबको समझ आया? मुझे गेन देखना है 12 घंटे का। 12 घंटे का गेन हो जाएगा
तो मेरी घड़ी 12 घंटे आगे हो जाएगी। बस अभी मुझे गिवन क्या है, क्वेश्चन ने मुझे बताया कि 30 मिनट में गेन करता हूं जब नॉर्मल घड़ी 1 घंटा चलती है। तो अब निकालना क्या है, 12 घंटे गेन होने के लिए कितना घंटे चलना पड़ेगा। अब आप लोग निकालो जैसे इसको निकालना है। क्या ये वाला पार्ट समझ आया, पहले ये बताओ सबको, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब कैसे निकालना है आप निकालो, कैसे निकालोगे इसको, निकालो फिर इसका, निकालो इसका, करो अब सब लोग ट्राई करो। मैं नहीं बता रहा, आप एक बार खुद ट्राई करो, सब लोग एक मिनट लेके इसको खुद ट्राई करो, जैसे भी आपको ट्राई करना है, जैसे भी आपको ट्राई करना है आप खुद ट्राई करो। निकालो इसका आंसर, निकालो आप लोग। 30 मिनट गेन हो रहा है 1 घंटे के अंदर, 12 घंटे गेन कितने टाइम में होगा, मुझे बस इतना निकालो। 360 कहां लिखा है, पहले बताओ 360 कहां लिखा है। बहुत बढ़िया, 24 घंटे, यस बिल्कुल। आपको ये 30 मिनट को कैसे भी 12 घंटे बनाना है, कैसे बनाओगे, आपके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहो कि सर पहले मैं इसको 1 मिनट बना लूं, मैंने कहा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट कैसे बनाऊंगा, 1 मिनट कैसे बना, इधर 30 से डिवाइड करके। तो मैंने कहा भाई इधर भी तुम 30 से फिर डिवाइड कर लो। आपने कहा हाँ सर कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो आपने लिख दिया 1/30 आर, इसको आर में लिखना तो आर में ही रहने दो, 1/30 आर, ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे पता क्या करना है, इस 1 मिनट को 12 घंटे बनाना है। कैसे बनाऊंगा मैं 1 मिनट को 12 घंटे, सर 1 मिनट को 12 घंटे बनाने के लिए पहले तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 मिनट 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 12 घंटे हो जाएंगे। बस, तो इधर तो 12 घंटे बन गए, तो सेम काम इधर भी कर लेते हैं। 1/30 तो था ही मेरे पास, उसको मैं 1/30 तो था ही मेरे पास, उसको मैं पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से, फिर 12 से। कितना आ जाएगा ये, 30 से ये 2 कटा, ये बना 24 आवर्स। बस, तो 24 घंटे आगे जाना है। 24 घंटे कहां से आगे जाना है, 12 बजे से 24 घंटे आगे जाएंगे, तो अगली दोपहर के 12 बज जाएंगे। अब भी कोई कंफ्यूजन किसी को, अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बता दो अभी भी। इज इट फाइन, परफेक्ट, ऑल गुड। सिंपल आपको ये देखना है कि गेन कितना होना चाहिए, मेरा घड़ी 12 घंटे आगे हो जाएगी, तो मैंने कह दिया कि 12 घंटे आगे होने में कितना टाइम लगेगा, निकाल लूंगा। गिवन क्या है, 30 मिनट आगे हो जाती है मेरी घड़ी 1 घंटे के अंदर। ऑल क्लियर है, एक बार अगर सबको क्लियर है तो क्लियर लिख दो। चलो चलो, गुड गुड गुड। अब आप लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। हाँ, अगर 24 घंटे वाली होती तो 24 घंटे लेते बिल्कुल।
बिल्कुल इजी है अब तो ये, बिल्कुल। हाँ भाई 3 मिनट लॉस मतलब 3 मिनट पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी करेंगे। आप लोग बोलोगे कि सर हर घंटे मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे हो जाती है, तो देखो नॉर्म आप ऐसा लिख सकते हो, लॉस्ट कितना लॉस्ट है, -3 मिनट। कितनी देर में? 1 घंटे के अंदर। मानते हो? अब मुझे बताओ मेरी घड़ी और नॉर्मल घड़ी सही टाइम कब दिखाएगी? जब मेरी घड़ी 12 घंटे पीछे हो जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 12 घंटे पीछे होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लॉस करना पड़ेगा 12 घंटे का। तो क्या मैं नॉर्मल टाइम नहीं निकाल सकता? राजीव अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। 3 मिनट मेरी घड़ी लूज करती है 1 घंटे के अंदर, तो 12 घंटे कितने देर में लूज करेगी? सिंपल। आप पहले यहां निकाल लो -1 मिनट। माइनस तो मैं बस लॉस के लिए दिखा रहा हूं, नहीं लिखना माइनस, कोई बात नहीं। 1 मिनट कितने में आएगा? 1/3 आर। अब 1 घंटे को 12 घंटे बनाना है, पर 1 मिनट को 12 घंटे बनाना है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे आप खुद बताओ ना। पहले 60 से मल्टीप्लाई करके ये आर बन जाएगा, फिर 12 से मल्टीप्लाई करके 12 आवर्स। तो इधर भी क्या करेंगे, 1/3 को 60 × 12 कितना बनेगा? ये बनेगा 20 × 12, 240 आवर्स। 240 आवर्स का मतलब क्या होता है? 240 आवर्स का मतलब क्या होता है? 10 दिन होता है, 10 दिन। तो क्या करना है सर? 10 दिन ऐड करने हैं। किसमें? 9 AM ट्यूसडे में 10 दिन ऐड कर दो। 9 AM ट्यूसडे में 10 दिन ऐड करेंगे, व्हाट इट विल बी? 9 AM फ्राइडे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब इस क्वेश्चन में? कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चंस? अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो 12 ही बनाएंगे, नॉर्मल दिया है तो 12 ही बनाएंगे। अगर 24 होगा तो वो अलग से मेंशन करेगा। क्लियर है? क्लियर है? आकाश अभी बता तो रहा हूं, कितनी बार तो बता दिया, 12 घंटे का गैप होगा दोनों के बीच में, तब सेम टाइम आएगा। अब सुबह के 8 है, रात के 8 है, तो 12 घंटे का गैप है ना। 12 घंटे का गैप है। 12 घंटे के गैप जब होता है तो सेम टाइम दिखता है। अब जैसे सुबह, अब 7:35 हुए हैं, ये सुबह भी आपको 7:35 ही दिख रहे थे, कल सुबह भी 7:35 ही दिखेंगे घड़ी के अंदर। चलो ये बात भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मेरा एक सवाल यहां पे और है, मेरा आप यहां पे सवाल और है, मेरा सवाल यहां पे ये है, क्या दो घड़ियां, एक तेज है एक स्लो है, क्या वो भी सेम टाइम दिखा सकती हैं? आंसर इज यस। प्लीज समझना यहां पे, मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला कि मान लेते हैं एक घड़ी पता क्या करती है, एक घड़ी हर घंटे 5 मिनट गेन कर लेती है। यह है क्लॉक 1। और लेट्स से मैं बात करता हूं यहां पे घड़ी सेकंड है, वो हर घंटे 5 मिनट लूज कर लेती है। ठीक है। और मान लेते हैं आज दोपहर 12 बजे मैंने दोनों का टाइम सेम कर दिया, क्या ये दोनों घड़ियां भी कभी सेम टाइम दिखाएंगी? देखो AM PM मेंशन होगा तब 24 घंटे लेना, अगर नहीं है मेंशन तो 12 घंटे ही लेने। राजीव ये वही क्वेश्चन है, इसको ट्राई करोगे आप लोग? एक बार ट्राई करो एक बार। एक घड़ी 5 मिनट हर घंटे आगे हो जाती है, एक घड़ी हर घंटे 10 मिनट 5 मिनट पीछे हो जाती है। क्या ये दोनों घड़ियां कभी सेम टाइम दिखाएंगी? बताओ। हाँ तो बात यस तो सही है, तो मुझे टाइम बताओ आप लोग, क्या टाइम होगा वो? आरती मैंने बोला अगर कुछ नहीं दिया तो 12 घंटे लेना है, अगर वो 24 घंटे होगा तो वो खुद मेंशन करेगा। 24 घंटे होगा तो खुद मेंशन करेगा कि AM PM अलग अलग है, वो मेंशन करेगा, अगर नहीं मेंशन तो 12 घंटे। डाउट क्या है इसमें?
आकाश थोड़ा दिमाग लगाओगे तो नहीं लगेंगे प्लीज। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, पहली पहली चीज आप लोग मुझे बताओ, जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा, पहले मुझे वो एक चीज बताओ। जादव आप मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों घड़ियां सेम टाइम कब दिखाएंगी, उनके बीच का कितना गैप होना चाहिए, मुझे बस इतना बता दो। दोनों घड़ियों के बीच में कितना गैप होना चाहिए ताकि वो सेम टाइम दिखाए, मुझे पहले इतना बता दो। ये बताओ, दोनों घड़ियों के बीच में कितना गैप होना चाहिए ताकि उनका टाइम सेम आए, बताओ। कितना गैप होना चाहिए? क्या आप लोग इस बात से सहमत हो कि सर दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अगर गैप हो जाएगा, दोनों घड़ियों में अगर 12 घंटे का गैप हो जाएगा तो दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिखेगा? सिंपल सी बात है, अभी तो ये डिस्कस हुआ। 12 घंटे का गैप होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा, सुबह के 12 है, सुबह के 8 है, रात के 8 है, हमें नहीं पता। तो 12 घंटे का जब गैप होगा ना तो दोनों में सेम टाइम दिखेगा। बात तो सही है। ओके, तो मुझे एक्चुअली ये निकालना है कि 12 घंटे का गैप कितने आवर्स में होगा, मुझे ये निकालना है। दिस इज वॉट आई नीड टू फाइंड आउट। और मुझे गिवन क्या है, आप लोग मुझे बताओ, मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन ये है, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट आगे चली जाती है, दूसरी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट पीछे चली जाती है। क्या दोनों में कितना 1 घंटे में गैप आएगा, आप मुझे यह बता सकते हो? एक 5 मिनट तेज चल रही है घड़ी, दूसरी घड़ी 5 मिनट स्लो चल रही है, दोनों में कितना गैप है 1 घंटे के अंदर? हम्म, बताओ बताओ, 1 घंटे में दोनों में कितना गैप आएगा? आंसर इज 10 मिनट का। 10 मिनट का गैप आएगा 1 घंटे में। कुछ बच्चे पूछेंगे कैसे आएगा 10 मिनट का गैप, कैसे आएगा 10 मिनट का गैप? भाई एक घड़ी 5 मिनट आगे चली गई, एक घड़ी 5 मिनट पीछे चली गई, गैप कितना हुआ? 10 मिनट का ना। सिंपल, तो सिंपल सी बात है, 10 मिनट का गैप आता है हर घंटे। हमें निकालना क्या है? 12 घंटे गैप कितनी देर में आएगा, बस। कैसे निकालेंगे? कन्वर्ट कर लो, पहले इसको यूनिटरी मेथड लगा लो। इधर मैं निकाल सकता हूं 1 मिनट के लिए 10 से डिवाइड, इधर भी क्या करूंगा 1/10 आवर। मुझे चाहिए कितना? 12 घंटे का गैप। 12 घंटे कैसे बनेंगे? इधर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, आवर हो गया, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी क्या करेंगे 1/10 इंटू 60 इंटू 12। कितना है ये? 72 आवर्स। 72 आवर्स या फिर 3 दिन। जब 3 दिन बीत जाएंगे ना, 3 दिन, 3 दिन बीत जाने के बाद दोपहर 12 बजे दोनों घड़ियों का टाइम सेम होगा। क्या ये बात समझ गए? शिवानी, यहां 12 आवर लेना था, 24 आवर आपने लिया होगा, 24 आवर सही नहीं है, 12 आवर्स का गैप लेना था। तो 72 आवर्स या 3 दिन के बाद दोनों का टाइम सेम दिखेगा। क्या क्लियर हो गया अब आपको? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये गिवन होता है, आपको ये निकालना होता है, दैट्स इट, दैट्स इट। कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चंस भी? हाँ जी, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी। एक और ट्राई करेंगे, फिर एक और ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। अर्जुन, एक घड़ी 5 मिनट आगे चली गई, एक घड़ी 5 मिनट पीछे चली गई, तो कितना गैप हुआ? 10 मिनट का। 72 आवर है राजीव। अरे 60 क्या होता है? 60 मिनट। एक घंटे, एक घंटे मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60। इसको ट्राई करो अब, क्वेश्चन नंबर 8 को।
हाँ बिल्कुल प्राची, कॉन्सेप्ट सेम ही है क्योंकि 12 घंटे का गैप चाहिए होगा। हाँ बिल्कुल आस्था, बिल्कुल 24 घंटे का वो मेंशन करेगा, अदरवाइज सिंपल 12 घंटे का ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो आपको गैप कितने का चाहिए? सर मुझे गैप चाहिए 12 घंटे का। 12 घंटे का गैप हो जाएगा तो टाइम सेम आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, प्लीज जरा देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सर एक घड़ी 3 मिनट पीछे हो जाती है हर घंटे, एक घड़ी 3 मिनट आगे हो जाती है। तो एक घंटे में 3 मिनट आगे, एक 3 मिनट पीछे, कितना गैप है ये? 6 मिनट का गैप है ना, 6 मिनट का। तो 6 मिनट का गैप आता है एक घंटे के अंदर। मुझे बस ये देखना है 12 घंटे गैप के लिए कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे पहले 1 मिनट निकाल लेते हैं। 1 मिनट कितना में आएगा? 1/6 आवर्स। फिर 1 मिनट को 12 घंटे में कन्वर्ट, कोई पूछ रहा था कैसे करेंगे? अरे भाई 1 मिनट से 12 घंटे कैसे जाओगे? पहले इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट आर में कन्वर्ट हो गया, 1 घंटा हो गया। फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 घंटे। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगा लो, 1/6 इंटू 60 इंटू 12, ये कटा 6 इंटू 10, ये आ गया 120 आवर्स। 120 आवर्स का मतलब 5 दिन। 5 दिन, 5 दिन बाद दोनों घड़ियों में सेम टाइम दिखेगा। 5 दिन कितने होते हैं? संडे 8 बजे से 5 दिन आगे जाना है। संडे 8 बजे से 5 दिन आगे, फ्राइडे 8 बजे। फ्राइडे 8 बजे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को है तो बताएं। सहमत हो इस बात पे? तो भी कोई बात नहीं है कीर्ति, तो भी कॉमन टाइम निकाल लो। आप देख लो, एक घंटे में एक घड़ी 1 मिनट आगे जा रही है, तो 4 घंटे में कितना जाएगी? 4 मिनट। टाइम सेम हो जाएगा, टाइम सेम हो जाएगा। आप देखो ना, आप कह रहे हो एक घंटे में एक घड़ी 1 मिनट आगे जा रही है, तो क्या 4 घंटे में पता नहीं लगेगा कितना मिनट आगे जाएगी? 4 मिनट। सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना है। एक आखिरी क्वेश्चन और ट्राई करेंगे बस, ठीक है, ये वाला ट्राई करो। महेश मैं कराऊंगा बेटा, कराऊंगा, 9th भी कराएंगे मैं, आप चिंता मत करो यार, ठीक है। आप जो मैं करा रहा हूं पहले वो कर लो, मैं बाकी भी करवाऊंगा, डोंट वरी। सिद्धार्थ सेम सेम मैं करवाऊंगा यार, प्लीज ये मत लिखा करो बार बार। आकाश कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। आपको जब पता है कि मैं हर क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस कराता हूं, फिर ऐसे मत लिखा करो कि क्वेश्चन 7 कराओ, क्वेश्चन 8 कराओ। हर चीज का टाइम होता है एक। किरण आप खुद पढ़ो, आप खुद बताओ, आप खुद सोच के बताओ किरण, इतनी इंग्लिश तो आपको भी आती है। आप खुद बताओ किरण। जो लोग डी कह रहे हैं उनका क्या आंसर आ रहा है, कितने डेज आ रहा है उनका आंसर? जो लोग डी कह रहे हैं, क्या आंसर है उनका? जो डी कह रहे हैं मतलब कितने डेज आ रहा है उनका आंसर? बिल्कुल। तो जब 24 घंटे लिखा है तो 24 घंटे लेंगे, बिल्कुल लेंगे, और क्या। अब देखो यहां पे उसने क्लियरली लिख दिया कि भाई 24 घंटे का क्लॉक है, तो अब 24 घंटे का गैप लेना पड़ेगा। तो कोई मुश्किल ही नहीं है।
सर इसमें भी कोई मुश्किल नहीं आएगी मुझे सॉल्व करने में, क्यों? अब नोटिस करो, सेम कॉन्सेप्ट, डिफरेंस और आवर्स, बस यही तो लेना है। अब देखो यहां पे उसने कहा है 24 घंटे का क्लॉक फॉलोड है, 24 घंटे का क्लॉक फॉलोड है, तो हमें अपने डिफरेंस को 24 घंटे बनाना पड़ेगा, हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आवर्स निकालने होंगे, ठीक है। और हमें दे क्या रखा है, एक घड़ी 2 मिनट पीछे होती है, एक घड़ी 2 मिनट आगे होती है। एक बच्चा कह रहा है डिफरेंस 8 मिनट हो गया 4 मिनट। विनायक यार एक घड़ी 2 मिनट आगे हो रही है और 2 मिनट पीछे हो रही है, तो कितना डिफरेंस है? 4 मिनट का, +2 -2, 4 मिनट तो डिफरेंस हुआ। तो 4 मिनट का डिफरेंस हुआ कितनी देर में? 24 घंटे के अंदर। 4 मिनट का डिफरेंस हुआ 24 घंटे में। अब हमें देखना है 24 घंटे का डिफरेंस कितनी देर में आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसे करेंगे? इसको बना लेते हैं 4 मिनट को सबसे पहले 1 मिनट। कैसे बनेगा 1 मिनट? 4 से डिवाइड करके, तो भाई उधर से भी 4 से डिवाइड कर लो, 24/4 कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां से यहां बनाना है, 1 मिनट से 24 घंटे बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? 1 मिनट से 24 घंटे बनाने के लिए 24 × 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया घंटा, और 24 मल्टीप्लाई, तो इधर भी क्या करना होगा, 24/4 तो था ही था, उसको 24 × 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने कहा कर लेते हैं। अब देखो ये बना कितना, 24 × 6, ठीक है। अब देखना ये 6 × 24 × 6 कितना, ये नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं क्या हम इसमें? हाँ देखो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो ना, ये 24 घंटे तो एक दिन ही हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1 डे, 24 आवर इज नथिंग बट 1 डे, और 1 डे इंटू 60 × 360, 6 × 6 इज ये 360 डेज बन जाएगा। तो दरअसल में इसका आंसर आएगा 360 डेज। जिसको नहीं समझ आया यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी कर लो, इसको नहीं समझ आया आप इसको सॉल्व कर लो पूरा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये आवर्स हैं, आवर कितने हुए ये देखो ना, ये कितना आवर बना, 6 × 24 × 60 आवर। इतने आर बने, बने या नहीं बने? अगर मैं इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहूं, डेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये डेज बन जाएगा। तो डेज के लिए कितना आया, 60 × 6, 360 डेज। तो आंसर यहां पे ऑप्शन डी बनेगा। हाँ जी, क्लैरिटी होगी आप लोगों को? क्लैरिटी हो चुकी है यहां पे? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो कर लेंगे? अब फॉल्टी क्लॉक वाले क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यूनिटरी मेथड लगाना है, सिंपली वो चीज करनी है भाई। 4 रुपए में बर्फी आ रही है 24 किलो, तो 24 रुपए में या 2400 रुपए में कितनी बर्फी आएगी, ये पूछ रहा है, सिंपल सा। चलो अब थोड़े और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, पहले इसको आप खुद ट्राई करो एक बार, इसको खुद ट्राई करो आप लोग एक बार। देखो आप में से ना, मैं एक चीज छोटी सी बता दूं, कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनकी थोड़ी ज्यादा स्पीड है, उनको लग रहा होगा लेक्चर थोड़ा स्लो चल रहा है, आई अग्री टू योर पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि लेक्चर काफी तेज चल रहा है, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। होता पता क्या है कि हम लोग, हर किसी की अपनी अपनी स्पीड, अपनी अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है, इसलिए इतना घबराया मत करो कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा बोलेगा बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है सबको साथ में लेके चलने की, ठीक है ना, मेरी कोशिश रहती है सबको साथ में लेके चलने की। कभी कभार हो सकता है किसी को कम ज्यादा लगे, बट ठीक है, अभी टाइम है तो हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बाकी आई कैन प्रॉमिस यू, आई कैन अश्योर यू कि इतने एफर्ट कोई और फैकल्टी लगा दे सी सेट के अंदर तो मुझे अच्छा लगेगा देख के, कि अगर आपको 3 बार 4 बार नहीं समझ आ रहा तो 5वीं बार भी समझा दे। बट कोई बात नहीं, चलो इधर सॉल्व करते हैं।
ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो। ये क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल नहीं है, इसमें बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आपको पता भी होगा। जैसे यहां पे ना एक बात लिखी हुई है, 4 पीरियड। जैसे आप लोगों के भी लेक्चर होते हैं, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं। मान लो कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लो मुझे दिन में 4 क्लासेस लेनी है। अब पता क्या होता है, आप नोटिस करना, जैसे मान लो मुझे 4 बैचेस पढ़ाने हैं। होता पता क्या है, मान लो मैंने पहला बैच लिया, लेट्स से ये पहला बैच है, इनको पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद मैं ब्रेक लूंगा, छोटी सी ब्रेक। दिस इज माई फर्स्ट ब्रेक। ओके, गुड गुड। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं दूसरा लेक्चर लूंगा। ये मैंने दूसरा लेक्चर लिया, फिर मैं बिल्कुल फिर से एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। दिस इज माई सेकेंड ब्रेक। दिस इज माई सेकेंड ब्रेक। ठीक है, इसके बाद मैं तीसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने तीसरा लेक्चर लिया, उसके बाद मैं फिर से एक ब्रेक लूंगा। दिस इज माई थर्ड ब्रेक। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद भाई आपकी क्लास लूंगा, आखिरी क्लास है आप लोगों की, तो मैंने ये क्लास ली। अब ये मेरा लेक्चर नंबर 4 हुआ। और आपका लेक्चर लेने के बाद, जो कि आखिरी लेक्चर है मेरा दिन का, मैं अपने घर चला जाऊंगा। चौथे लेक्चर के बाद थोड़ी मैं ब्रेक ले रहा हूं, फिर तो मैं घर चला जाऊंगा। तो एक्चुअली आप नोटिस करो, मैंने लेक्चर 4 लिए, मैंने लेक्चर 4 लिए, पर मैंने ब्रेक कितनी ली, ब्रेक 3 है यहां पे। ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। लेक्चर 4 है, पर उनके बीच में ब्रेक ले रहा हूं ना, तो इसलिए नंबर ऑफ ब्रेक्स इज 3। अब आगे सॉल्व करना क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आप नोटिस करो, क्लास शुरू हुई सुबह 11 बजे और दोपहर के 2:27 तक क्लास हुई। तो सबसे पहली चीज तो आपको क्या करनी है, आपको टाइम गैप निकालना है कि 11 बजे से लेकर 2:27 तक कितना टाइम होता है। 11 से लेकर 2:27 तक कितना टाइम है, पर 11 से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे और 27 मिनट और। तो दिस रफली ट्रांसलेट्स टू 3 hours and 27 minutes। इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहो तो बड़े आराम से कर सकते हो। 3 × 60, 180 + 27, ये बन जाएगा 207 मिनट। तो भाई सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2:27 तक टाइम पास्ड इज 207 मिनट्स। ठीक है, अब उसने कहा आप हर बार जो रेस्ट लेते हो वो 5-5 मिनट की रेस्ट है। मैंने आपको बताया कितनी बार रेस्ट ली, 3 बार। तो 207 में से अगर मैं 3 बार रेस्ट ले रहा हूं, तो 5 मिनट की यहां रेस्ट, 5 मिनट की यहां रेस्ट, 5 मिनट की यहां रेस्ट। व्हाट इज द टोटल रेस्ट, 5 5 5 15 मिनट्स। तो भाई 207 मिनट्स तो थे, पर उसमें 15 मिनट तो मैंने रेस्ट ले ली, तो बचा टाइम कितना हुआ, 192 मिनट्स। अब ये 192 मिनट्स क्या है, ये मेरे 1 2 3 4 जो मैंने 4 लेक्चर लिए उनकी ड्यूरेशन है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एग्जैक्ट ड्यूरेशन क्लास की या पीरियड की कितनी होगी। सर 192 मिनट्स मैंने पढ़ाया, 4 थे वो टोटल, तो 192/4 इज नथिंग बट ऑप्शन ए, 48 मिनट्स। 48 मिनट्स। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, इज इट फाइन, यस और नो, यस और नो। ठीक है, गुड। ऐसे क्वेश्चन भी कर लेंगे, आई डोंट थिंक इसमें कोई समस्या आएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले तो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी में एक और आया था, मैं चाहूंगा आप लोग एक बार ट्राई करो इसको, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका आंसर कैसे निकालना है। एक बार ट्राई जरूर करो आप लोग इसको, पढ़ो एक बार, समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है ये। पढ़ के ट्राई करो एक बार इसको सॉल्व करने की।
समझते हैं इस बात को। आप लोगों को एक चीज याद है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लाइंग अबव ईच अदर? लाइंग अबव ईच अदर का मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर होना। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब सर कोइंसाइड करना। कोइंसाइड करने का मतलब एंगल जीरो होना। बात तो सही है, बात तो सही है, एंगल जीरो होना। पहली चीज आप लोग मुझे बताओ, एंगल जीरो या कोइंसाइड 12 घंटे के अंदर हमारा क्लॉक में मिनट हैंड और आर हैंड कितनी बार करते हैं? 12 घंटे के अंदर आर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? बता सकते हो इसका आंसर? बता सकते हो? हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर, 12 घंटे के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मिनट हैंड और आर हैंड कोइंसाइड करते हैं कितनी बार? आंसर इज 11 बार। आया याद? आया याद आपको? और आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक रफ टाइम भी दिया था इसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 बजे कोइंसाइड कर रहा है, ये 12 बजे कोइंसाइड कर रहा है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो रफली रफली अगली बार कितने टाइम पे कोइंसाइड करेगा? कैन यू हेल्प मी विद दैट कि अगली बार कितने टाइम पे कोइंसाइड करेगा? बताओ। सर अगली बार कितने टाइम पे कर रहा है भाई? 1:05 या 6 मिनट के ऊपर कर रहा है। आपके सामने ही है, मैंने आपको टाइम भी दिखाया था। उसके अगली बार कब कोइंसाइड कर रहा है? आप 5 ले लो, 6 ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। अगली बार कब कोइंसाइड कर रहा है? रफली 2:11 के ऊपर। रफली 2:11 के ऊपर। अगली बार कब कोइंसाइड कर रहा था? हम्म? मैंने ये नंबर लास्ट टाइम भी दिखवाए थे आपको। मैंने ये नंबर रफली लास्ट टाइम भी लिखवाए थे। आप बता सकते हो रफली कितने मिनट का गैप है? रफली कितने मिनट का गैप है? रफली कितने मिनट का गैप आ रहा है? यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, रफली रफली। पांच मिनट तो नहीं है। अरे 5 मिनट थोड़ी बोलेंगे यार इसको। अरे 5 नहीं बोलेंगे भाई, 65 बोलेंगे। क्या कर रहे हो? 65 मिनट बोलेंगे। 5 नहीं बोलेंगे, 65 बोलेंगे, 65। 12 से 1 भी तो हुआ है। 12 से 1 60 मिनट और 5 मिनट आगे। ये रफली 65 मिनट, 65 या 66 मिनट के आसपास है। 65 66, 65 66 के बीच में। दिस नंबर इज समवेयर बिटवीन 65 एंड 66। तो एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर वही पूछ रहा है भाई, वो वही पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि अभी क्लॉक के बीच में 8 और 9 के बीच का टाइम है। 8 और 9 के बीच में वो एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। उसके अगली बार कब आएंगे? उसके अगली बार भी रफली 65 66 मिनट के बीच में आएंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो एक्चुअल में आपको बताऊं ना, आपके मिनट हैंड और आर हैंड रफली 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 65 पॉइंट समथिंग के बाद, रफली 65 मिनट समथिंग के बाद वापस से कोइंसाइड करते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर क्या एग्जैक्ट 65 है? नहीं, एग्जैक्ट 65 नहीं है। 65 से थोड़ा सा ज्यादा है। 65 से 66 के बीच में है। क्या आप मुझे वो नंबर बता सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू? एग्जैक्ट कितना आएगा अगर मैं आपसे एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहूं?
एग्जैक्ट कितना पे आएगा, आपका कितना एग्जैक्ट वैल्यू के बाद रिपीट होता है। कीर्ति बता रहा हूं अभी 67 नहीं आएगा, आपको मैं अभी वैल्यू भी निकाल के दे दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले एक बार, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि रफली कितने टाइम, मतलब रफली नहीं एग्जैक्ट बताओ, रफली तो मैंने देख लिया 65 66 था, एग्जैक्ट बताओ कितना आएगा, निकाल सकते हो इसको? हाँ निकालो फिर, अब फॉर्मूला से निकाल सकते हो तो निकालो। अतुल मैं बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं अभी आपको, पहले मैं ऑप्शन से समझा रहा था। नहीं स्वीटी, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। कैसे निकालेंगे सर इसको? अगर मुझे एग्जैक्ट निकालना हो, मुझे रफ तो दिख गया, पर हाउ डू आई फाइंड एग्जैक्ट? मैं आपको बताता हूं कैसे फाइंड करेंगे एग्जैक्ट। देखो, क्या आपको यह पता है कि जब एग्जैक्ट 12 बजते हैं, जब एग्जैक्ट 12 बजते हैं तो आपका क्लॉक कोइंसाइड करता है आवर हैंड और मिनट हैंड। ये तो सब लोग सहमत है इस बात से, ये तो मुझे पता है। ये तो 12 मतलब एग्जैक्ट 12 है, एग्जैक्ट 12। अब अगर मैं आपसे पूछूं वो टाइम क्या है 1 बज के के ऊपर, व्हाट टाइम बिटवीन 1 एंड 2 डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, क्या आप निकाल सकते हो? 1 और 2 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है जब आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं? आप बोलोगे ये तो हमें निकालना आता है। कैसे निकालना आता है भाई, कैसे आता है निकालना? सर हमारे पास एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था 60h माइनस 11m/2। इसको हम 0 पुट कर देंगे। h की वैल्यू क्या डालनी है? अरे 1 डालेंगे, और क्या डालेंगे? डालो इसको, 60 इंटू 1, ये 2 तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 11m। तो m की वैल्यू यहां पे कितनी आई? 60/11, वो कितनी होती है? 5/11। 5/11। तो एक्चुअल में ना, अगर आपसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में क्या टाइम होता है जिस टाइम वो कोइंसाइड करते हैं, मैंने आपको रफली 1 बज के 5 मिनट बताया था, पर एग्जैक्ट कोई पूछे 1 बज के 5 मिनट 5/11। इतना टाइम है, इतना टाइम है जब वो कोइंसाइड करेंगे। तो क्या आप मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं निकाल के दे सकते? 12 बजे कोइंसाइड किया था पिछली बार, अब कोइंसाइड किया है 1 बज के 5 मिनट 5/11 पे। हाउ मच इज द डिफरेंस हियर? ये 65, 5/11 इज द डिफरेंस। दिस इज द राइट आंसर। एग्जैक्ट पूछता तो ये आंसर देते। 65 5/11 मिनट्स के बाद आपके आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। 65 5/11। कोई डाउट इसमें? कीर्ति 8 और 9 के बीच में भी देख लो, 8 और 9 के बीच में 843 समथिंग आएगा, फिर 949 समथिंग आएगा, उनका माइनस करोगे वो 65 5/11 ही आएगा। मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूं, 65 5/11 के बाद आर हैंड और मिनट हैंड हर बार कोइंसाइड करेंगे। हर 65 5/11 मिनट के बाद वो कोइंसाइड करते रहेंगे। इतना टाइम लगता है, इतना गैप आता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? गुड गुड गुड। 8 और 9 भी कर लेते हैं, चिंता ना करो। 8 तो मैंने बता दिया यार, 8 तो मैंने बता दिया, 8 तो मैंने बता दिया। अब 8 तो हो चुका है, 9th आप लोग एक बार दोबारा ट्राई करना, जिनसे 9th नहीं हुआ था अब आपसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। 9th अब आपसे हो जाना चाहिए। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहां क्लॉक में एक और जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है ना, अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, वो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। पूजा कुमारी, फॉर्मूला आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं शायद। आप 60h माइनस 11m/2 इस्तेमाल करो। आपको 100 तरह के लफड़े पालने की जरूरत नहीं है कि इस बुक में 30 दिया उसमें 60 दिया है। आप 60h माइनस 11m/2 फॉर्मूला से अप्लाई करो, हमेशा सही आएगा। बस ध्यान रखना है आर हैंड आगे है या मिनट हैंड आगे है, वो मैंने बता दिया है। जर्किंग मतलब जर्क मतलब झटका नहीं लग रहा,
उसका मतलब है नॉर्मल मूव कर रहा है वो, बस और कुछ नहीं, वो कह रहा है कि झटका नहीं लग रहा घड़ी के अंदर। विनायक 8 के लिए निकाल लो तब भी आंसर 65 5/11 ही आएगा। हर 65 5/11 के बाद आपके आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। अब प्लीज इधर देखेंगे, देखो आप लोगों ने ना मिरर इमेज, कभी आप अपने आप को ना आप उसमें देखना, अगर आपके घर में अभी सामने आपके मिरर है ना, तो मिरर में देखना अपने आप को, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे ये देखो मिरर में पता क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देखता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। देखो यहां पे ना ये ना आपको पता नहीं कैसे दिख रहा होगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, प्लीज समझना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर यहां पे शीशा है, मान लो मेरे सामने, मान लो मेरे सामने शीशा है ना, तो मैं ये ऐसे करूंगा ना, तो ये वाला हाथ मुझे मिरर से पास में दिखेगा, और मेरा ये वाला हाथ ये मिरर से दूर दिखेगा। एक्चुअली आपने देखा होगा, जो चीज मिरर के जितनी पास होती है वो मिरर में उतनी ही पास दिखती है, और ये वाला हाथ जो मिरर से काफी दूर है ये मिरर में भी उतना ही दूर दिखेगा। अब आप इसको देखना यहां पे, तो पूजा आप पुरानी क्लासेस देख के आओ, अभी मत देखो इस क्लास को क्योंकि आपको डिफिकल्ट लगेगा, आप पुरानी क्लासेस करके आओ, पुरानी क्लासेस देखो, वो वाला कॉन्सेप्ट सीख के आओ। अब इसमें नोटिस करना, ये ए और बी तो छोड़ो, ये ए और बी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इस पे फोकस रखो जो मैंने यहां पे आपका डायग्राम बनाया हुआ है। अब इधर ध्यान में देखें, देखना ये देखो, ये रेड वाला जो है ना, रेड वाला, ये रेड वाला जो ब्लॉक है ये शीशे के पास में है, ये रेड वाला ब्लॉक शीशे के पास में है। अगर ये रेड वाला ब्लॉक शीशे के पास में है ना, तो भाई मिरर में भी ये पास में ही दिखेगा, सहमत हो इस बात से? और अगर ये ब्लू वाला ब्लॉक शीशे से दूर है, तो भाई शीशे में भी वो मिरर में जो मिरर इमेज बनेगी उसकी, वो मिरर इमेज में वो दूर ही दिखेगा। क्या ये बात आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हो? आप ट्राई कर लेना, आप ट्राई कर लेना। जैसे मेरा ये हाथ, अगर यहां पे मैंने मिरर लगाया है, अगर ये मैं हाथ यहां पे कर रहा हूं ना, तो मिरर में ये हाथ पास में दिखेगा, ये वाला हाथ मिरर में दूर दिखेगा। मिरर इमेज इस तरह से वर्क करती है, जो चीज जितनी पास वो मिरर में भी उतनी ही पास, जो चीज मिरर के जितनी दूर वो मिरर में भी उतनी ही दूर। मानते हो? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। लेट से यहां पे मैंने एक ब्लॉक बनाया कुछ इस तरह से, ये एक बॉक्स था, और मैंने इस बॉक्स के इस वाले हिस्से में ग्रीन रंग कर दिया, और इस वाले हिस्से में लेट से मैंने व्हाइट कलर कर दिया। अब आप लोग मुझे जरा बताना कि अगर यहां पे मैंने मिरर रख दिया, लेट से मैंने यहां पे मिरर रख दिया, तो क्या मेरी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी या नहीं बनेगी? आप लोग सोच के बताना। क्या ये जो मिरर इमेज है इसमें ग्रीन रंग यहां पे होगा और व्हाइट रंग यहां पे होगा? डू यू अग्री और नॉट? डू यू अग्री और नॉट? ये वाली सही बनाई है मिरर इमेज या गलत बनाई है? बताओ आप लोग। आंसर सही बनी है, यस। जो चीज मिरर के जितनी पास वो मिरर में भी उतनी ही पास दिखेगी, जो चीज मिरर के जितनी दूर वो मिरर में भी उतनी दूर दिखेगी, तो मिरर इमेज भी वैसे दिखेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट ये आता है कि सर ऐसे ही हम क्लॉक के साथ कर सकते हैं, हम क्लॉक को भी मिरर के सामने रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, मान लो आपकी क्लॉक में 4 बजे हुए हैं, तो क्या क्लॉक में 4 ऐसे बजेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही बजेंगे। अब देखना, अब देखना, इधर देखना। अब यहां पे ये मत कहना कि सर यहां 1 2 3 4 भी लिखो, मैंने बोला 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ, उसको हटाओ, साइड करो। 1 2 3 4 यहां से हट चुका है, यहां ये डंडिया बनी हुई है बस। क्या ये 4 बजे हुए हैं? नॉर्मल क्लॉक के अंदर इसकी जो क्लॉक है क्या उसमें 4 बजे हुए हैं? बिल्कुल बजे हुए हैं। अब मैंने यहां पे इसका मिरर इमेज लेने की कोशिश करी, एक चीज अंडरस्टैंड करना, क्या इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी नहीं बनेगी? आप खुद देखो सर, सर ये चीज मिरर के पास में थी, ये चीज मिरर के पास में थी, तो भाई इमेज के अंदर ये मिरर के उतनी ही पास बनेगी, और ये वाली जो ऐसे थी इसका तो ऐसे ही रहेगा ये लाइन। तो क्या ये इसकी मिरर इमेज है? बिल्कुल, जो चीज जितनी पास वो मिरर में भी उतनी ही पास, मिरर इमेज में भी उतनी ही पास। सहमत हो? तो एक्चुअली ना ये जो आपका टाइम था, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जैसा कि पिक्चर में बनी हुई है। तो एक्चुअल में ना ये है कितने बजे हुए, इस घड़ी में बजे हुए हैं 4,
तो कोई आपसे पूछे कि इसकी मिरर इमेज कितनी बजेगी, मिरर इमेज में बजे होंगे 8। क्लियर? अब मेरा एक क्वेश्चन है सर पर, अगर मुझे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि इसकी मिरर इमेज बनाओ या इसका मिरर इमेज का टाइम बताओ, वो बोल देगा फाइंड द मिरर इमेज ऑफ टाइम 4 o'clock, तो क्या मैं वहां पे एग्जामिनर के सामने इस तरह से मिरर इमेज बनाने बैठूंगा? क्या मैं वहां पे ऐसे ऐसे करके बैठूंगा कि हाँ ये इतना पास इतना दूर ऐसे करूंगा क्या मैं? आंसर इज नो, ये करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं समझा रहा हूं आपको करेंगे कैसे। मिरर इमेज निकालने के लिए आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट करना है, आपको 12 बजे से चीजें माइनस कर देनी है। यू सिंपली नीड टू माइनस फ्रॉम 12 इन ऑर्डर टू गेट द मिरर इमेज। या इसको 12 कह लो या इसको आप लोग 1160 भी कह सकते हो, बस कैलकुलेशन के लिए। 11:60 का मतलब क्या होता है, 12 बजे तो होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप 12 बजे या 11:60 विच इज वन एंड द सेम थिंग उससे माइनस कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 4 बजे हुए हैं ना, तो 4 बजे की मिरर इमेज निकालनी है ना, आप 12 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? 8 बजे। 8 बजे। ओके, क्या ये बात समझ आई? समझ आई ये बात? ठीक है, तो नो नीड टू ड्रॉ दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन द एग्जाम, ये समझाने के लिए था, बस मैंने आपको समझाया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें या तो 12 बजे से माइनस कर लो या 11:60। 11:60 इज सेम एज 12, 11:60 मतलब 12 बज गए। इस तरह से इसको माइनस करना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, लेट से टाइम है 5:45। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं टाइम है 5:45। क्या आप लोग इसकी मिरर इमेज बता सकते हो मुझे? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो सेम आएंगे, यस यस। हाँ देख लो ना निकाल के, सिंपल सा 12 की वो आ जाएगी, 3 की 9 आ जाएगी। यस, बताओ इसका। 5:45 टाइम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसकी मिरर इमेज कितनी आएगी, निकालो एक बार जरा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका 6:15 आ रहा है बिल्कुल सही है। देखो, अब इसमें ना घबराना नहीं है कि सर मैं 12 बजे से कैसे माइनस करूं इसको। मैंने आपको बोला ना 12 नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आप इसको 1160 लिख लो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। और जैसे आप 1160 लिखोगे, 60 माइनस 45 15, तो बस 6:15 इसका सही जवाब बन जाएगा। सिंपल सिंपल। अब कुछ बच्चों ने 55 लिखा है, 55 नहीं आएगा भाई, समझो ये 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं। तो प्लीज उस हिसाब से आप करें, 1 घंटे में 100 मिनट नहीं होते। ये बात होगी हमारी मिरर इमेज की। अब ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर इमेज। देखो वाटर इमेज भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अब समझना, देखो एक तो होता है मैंने शीशा यहां लगा दिया, वो मिरर इमेज था। एक होता है ऐसे, ये देखो ना, जैसे जैसे ये शेर है, ठीक है, जंगल का राजा है हमारे सामने शेर। अब इसकी वाटर इमेज बन रही है, इसकी परछाई ऐसे नीचे की तरफ बन रही है, इसको हम बोलते हैं वाटर इमेज। क्या ऐसी वाटर इमेज हम क्लॉक की भी बना सकते हैं? आंसर इज यस, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्लॉक की भी वाटर इमेज इस तरह से बन सकती है। पहले ना मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूं इसको। देखो मैं आपको थोड़ा सा ना एक आइडिया दे देता हूं, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार देखना इसको, एक बार देखना। मान लेते हैं मैंने इस तरह से एक बक्सा बना दिया, इसमें मैं थोड़े रंग भर देता हूं। ठीक है, हमारी जिंदगी में तो रंग नहीं है, बट हम ब्लैक बोर्ड पे तो रंग भर ही सकते हैं, तो हमने रंग भर दिए यहाँ पे। ठीक है, थोड़े थोड़े रंग भर दिए हमने यहाँ पे। लो भाई, रंग भर दिए यहाँ पे काफी सारे। चलो बढ़िया, ये रंग भर दिए। अब नोटिस करना यहाँ पे,
मैं यहां पे इसका मिरर इमेज निकालने की कोशिश करूंगा। आप लोग बस वेरीफाई करना कि क्या जो मैं बना रहा हूं क्या आप लोग सहमत हो उससे या नहीं। ठीक है, जो मैं बना रहा हूं क्या आप लोग उससे सहमत हो या नहीं, प्लीज ध्यान से देखना। अगर मैं इसका ये मिरर इमेज निकालने की कोशिश कर रहा हूं ना, मैंने बनाया कुछ इस तरह से। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो, क्या ये मिरर इमेज सही है या नहीं है। सही है, गुड गुड गुड। अब लेट अस ट्राई फॉर द वाटर इमेज। अब इसकी वाटर इमेज निकालना। अब वाटर इमेज देखते हैं कि वाटर इमेज सही बनेगी या नहीं बनेगी। देखना यहां पे मैं कह रहा हूं वाटर इमेज ना कुछ ऐसी बनेगी। यस और नो। है ना, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इधर भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगाओ। जो चीज मिरर से जितनी पास, जैसे पिंक पास था तो इधर भी पास में होगा, व्हाइट दूर था तो व्हाइट दूर बनेगा, येलो पास था येलो पास बन गया, ग्रीन दूर था तो ग्रीन दूर बन गया। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज और वाटर इमेज यहां पे इस तरह से बना सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है सर क्लॉक का तो हमने मिरर इमेज तो देख लिया, मिरर इमेज निकालने के लिए 12 से या 1160 से माइनस करते थे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे वाटर इमेज निकालनी हो क्लॉक की तो मैं क्या करूंगा उसमें, क्या वहां पर फिर से मैं ऐसे बनाने बैठूंगा। आंसर इज नो। एक्चुअली जब भी आपको वाटर इमेज निकालनी है, व्हाट यू नीड टू डू इज you just need to subtract from 1830। इससे सब्ट्रैक्ट करना है 1830 से। इसको 1830 भी लिख सकते हो या 1790 भी, एक ही बात है। ठीक है, एक्चुअली पता क्या है, 1790 सेम एज 1830, दैट्स इट। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि 8:40 का क्या आप लोग वाटर इमेज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो आप लोग। निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। कुछ नहीं करना, माइनस करो बस। हाँ यस बिल्कुल। सर मैं इसको 1830 से माइनस नहीं कर पा रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 1790 से कर लो, बात तो एक ही है ना, माइनस करो इसको। तो बस आपको ये आंसर दे देना है, आपको बोल देना है कि 950 इसका यहां पे सही आंसर होगा। समझ गए इस बात को, कर लेंगे अब। हाँ जी कर लेंगे सब लोग। ठीक है, तो देखो भाई कॉन्सेप्ट तो इतने ही थे क्लॉक वाले टॉपिक के अंदर, कॉन्सेप्ट सारे के सारे हमने कर लिए हैं। अब प्रैक्टिस हम खूब सारी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तन्वी 1830 को ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक्चुअली आप नोटिस करो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट्स।
तो एक्चुअल में अगर आप 18 को 17 प्लस 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बिल्कुल। तो 17 की जब हम बात करें, 17 तो ठीक है, ये 1 घंटे को आप लोग 60 मिनट बना लो। तो 60 मिनट जब आपने बनाया तो 60 प्लस 30 बन गया 90। तो बिल्कुल 1790 इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, निधि आप 12 की जगह 1160 लिख लो, 12 की जगह 1160 लिख लो। ठीक है, शुभांकर ये देखा गया ना, ये पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है, इसलिए बना। ठीक है, तो इस तरह से आप वाटर इमेज भी निकाल सकते हो। अब बताओ कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं। एक देखो क्वेश्चन 10 आप लोगों ने ट्राई किया था। नितिन देखो, मिरर एक होता है हॉरिजॉन्टल, इधर वाली साइड मिरर रखना, एक होता है नीचे वाली साइड, तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। सौम्या 1830 से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पर मैं वही बता रहा हूं 30 माइनस 40 करना आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। बता दो भाई क्वेश्चन, पहले 10 कर लो फिर 9 कर लेंगे, पहले 10 कर लो फिर 9 कर लेंगे, डोंट वरी, पहले 10 कर लो फिर 9 कर लेंगे। 9 वाले में ना थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं। 9 वाले में थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो इसमें ना ओनली थिंग इज, यहां क्वेश्चन पूछा गया था रिफ्लेक्स एंगल, ये वाला हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, जब हम ज्योमेट्री लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बस उतना ही डिफरेंस था। रिफ्लेक्स एंगल ना एक्चुअली आपका 180 से बड़ा होता है, 180 से 360 के बीच में होता है। जब आप लोगों ने 5:40 का एंगल निकाला होगा ना, सिंपल सा फॉर्मूला अपना है 60h-11m/2, जब आपने इस फॉर्मूला से अपना आंसर निकाला होगा, तो आपका आंसर, जब h आपने 5 डाला और m उसका डाला, तो आपका आंसर आया होगा 70 डिग्री। पर क्योंकि ये रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, तो उस केस में कुछ नहीं करना। 70 डिग्री तो आया था, इसको 360 से माइनस कर दो, वो बन जाएगा 290। तो बस इसका आंसर बी होगा। अगर नॉर्मल एंगल पूछता 70 डिग्री, अगर पूछता कि 360 से माइनस करके बताओ, तो रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से बड़े वाला, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है आंचल, द वर्ड हेयर इज रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा वाला बताना होता है, तो 360 से माइनस करके हम बता देंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो। सर आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 2 मिनट बट एवरीथिंग माई मैसेज इज गेटिंग डिलीटेड ड्यू टू स्पैम। प्रतीक एक्चुअली पता क्या होता है, क्वेश्चन में जब आप बहुत कुछ टाइप करते हो ना, इस मतलब हमारे हमारे टीम ने कुछ चैट बॉट लगा रखा है, तो वो उसको स्पैम दिखता है तो वो डिलीट कर देता है। आप मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, ट्राई करो भाई, इसको ट्राई करो एक बार, कोशिश करेंगे। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9।
चलो ट्राई करते हैं इसको। पहली चीज मुझे आप लोग बताओ, पहली चीज आप लोग मुझे बताओ कि नॉर्मली नॉर्मली कितने टाइम बाद, आप लोग मुझे बताओ नॉर्मली कितने टाइम बाद आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। आप मुझे बता सकते हो ये बात? कैन यू टेल मी दिस थिंग? नॉर्मली कितने टाइम बाद आपके आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? हम्म, हाँ करवा रहा हूं, चिंता ना करो, पहले ये बताओ, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। नॉर्मली कितने देर बाद आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं? अभी बता के हटाऊं, अभी बता के हटाऊं, बिल्कुल 65 5/11 अभी डिस्कस किया। एक बार कोइंसाइड करने में उनको 65 5/11 का गैप आता है। वी जस्ट डिस्कस दिस राइट नाउ। अच्छा अगर, अरे नहीं नहीं एग्जैक्ट बताओ यार, इसमें ना कैलकुलेशन लास्ट तक है तो एग्जैक्ट बताना पड़ेगा, ऐसे रफली 65 नहीं चलेगा, ये एग्जैक्ट बताना पड़ेगा क्योंकि यहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज की बात हो रही है। अच्छा अगर दो बार कोइंसाइड करना हो फिर तो इसका डबल कर सकते हैं। अगर पहली बार 65 5/11 पे कोइंसाइड करेंगे, अगली बार कब करेंगे? फिर से 65 5/11। तो दो बार करना हो तो डबल कर दो इसका। डबल कितना आएगा इसका? डबल कर दो, वो आएगा 65 इंटू 2 130 10/11। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ। एक बार 65 5/11, एक बार फिर से 65 5/11, दोनों को ऐड किया तो 130 10/11। क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? दो बार कोइंसाइड करने के लिए टाइम कितना लगता है? 130 10/11। ये है नॉर्मल टाइम। नॉर्मली इतना लगना चाहिए, नॉर्मली इतना लगना चाहिए, पर क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं यार, यहां टाइम ज्यादा लग रहा है। यहां कितना बता रहा है वो? 2 घंटे 15 मिनट। व्हाट इज 2 hours 15 minutes? वो कह रहा है 135 मिनट्स लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये क्लॉक तो गड़बड़ हुआ, फिर ये क्लॉक तो गड़बड़ हुआ। लगना चाहिए था इतना 130 10/11, पर लग रहा है 135 मिनट्स। तो ये क्लॉक तो गड़बड़ हुआ। क्या आप बता सकते हो कितना गड़बड़ है? हाँ जी, क्या आप बता सकते हो कितना गड़बड़ है यहां और उसके बीच में? कितनी गड़बड़ी है? कितनी गड़बड़ी है? कितनी गड़बड़ी है? नहीं, क्लॉक गेन नहीं कर रहा, क्लॉक का टाइम लेट हो रहा है ना, ज्यादा टाइम बाद कोइंसाइड कर रहा है। 5 मिनट कैसे आया भाई? 5 मिनट कैसे आया? 4 मिनट आया ना। देखो देखो, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, इस बात को अंडरस्टैंड करो। हाँ 45/11 इज बिल्कुल राइट आंसर। आप इस बात को अंडरस्टैंड करो ना यार, इसको माइनस करो दोनों को। 135 माइनस 130 10/11, ये आएगा 4 1/11। इतना आएगा। जो बच्चे 5 कह रहे हैं, नहीं अरे ऐसे देखो इसको, इसको ऐसे मान लो, आप माइनस करने में थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो। 135 माइनस 130 10/11, इसको जब आप माइनस करोगे वो आएगा 4 1/11। कैसे आएगा ये देखो, या तो आप इसको पूरा सॉल्व कर लो, दैट कैन बी वन ऑप्शन। अदरवाइज आप ऐसे देखो, अगर मान लो यहां 131 होता तो कितना आता है इसका आंसर? 4 आता, पर 4 तो नहीं है, या तो 131 तो नहीं है, 1/11 कम है ना उससे, तो 1/11 इधर जोड़ दिया। या तो माइनस कर लो या ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक्चुअल में ना गैप कितना आ रहा है? 4 1/11 का गैप आ रहा है। 4 1/11 का गैप आ रहा है। कितनी देर के अंदर आ रहा है 4 1/11 का गैप? 135 मिनट के अंदर, 135 मिनट के अंदर गैप आ रहा है 4 1/11 का। गॉट द पॉइंट?
मानते हो? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 24 घंटे के अंदर कितना गैप आएगा। पर डे लिखा है ना, पर डे, तो पर डे का हम यहां पे गैप निकाल लेंगे। 135 मिनट का गैप इतना है, तो 24 आवर्स का गैप कितना होगा? दैट वी नीड टू फाइंड आउट। समझ गए? थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, पर इस तरह से आ जाएगा। फिर से वही यूनिटरी मेथड, 1 मिनट का निकाल लो, फिर 24 आवर्स का निकाल लो। बताओ, कोई डाउट इसमें? कैलकुलेशन आई अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें। आंचल, आप बताओ 5 क्यों आएगा? पहले मुझे ये बताओ, 5 क्यों कह रहे हो? अगर देखो इस बात को ऐसे ऐसे कर लो, मैं आपको चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। आप लोग जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आपको इसमें दिक्कत आ रही है 135 माइनस 130 10/11 के अंदर करना है, तो फिर आप पूरा कर लो। अगर आपको वैसे दिक्कत आ रही है, आप एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो पूरे के पूरे का। आप उसको सॉल्व कर सकते हो। 11 इंटू 135, ये कितना आएगा? 135 इंटू 11, 1485 माइनस 1300, है ना? एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकेंड, इधर ही आओ, इधर इसी से करते हैं, एक सेकेंड। कहाँ गया वो? 135 माइनस 130 10/11, इसको ऐसे ही करो। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। इधर देखो, इधर देखो, हाँ समझा रहा हूं, समझा रहा हूं। 1/11 कैसे आया, इसको इसको ऐसे सॉल्व कर लो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप पहले इसको या तो पूरा सॉल्व कर लो। पूरा कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको पूरा सॉल्व ऐसे कर लो। पहले मुझे ये बताओ, 131 माइनस 1/11 कितना होगा? क्या 130 10/11 नहीं होगा? बताओ। हाँ 1440 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ ये 1440 आएगा, सॉरी ये 1440 आएगा, बिल्कुल। तो ऐसे कर लो, ये 45/11, बिल्कुल। या तो ऐसे कर लो, 4 1/11 ऐसे कर लो, या फिर आप सिंपली इधर से आप सॉल्व कर लो, जो यहां पे मेंशन था। क्या था यहां पे? 130 10/11, दोनों को माइनस कर लो। कैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो, ठीक है? तो बिल्कुल एक बार यहां पे आपका 45/11 आ गया, उसके बाद तो आगे फिर यूनिटरी मेथड ही है, ठीक है? अब क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक, कैलकुलेशन लंबी है यहां पे, अदरवाइज बाकी कॉन्सेप्ट वही है। हाँ जी दीपक, कीर्ति, अब क्लियर है सबको? बताओ भाई, कर लेंगे। अब थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है इसमें, और कुछ नहीं है। दीपांजलि, आप 8 और 9 का भी निकाल लो। 8 और 9 का आपका जो कोइंसाइड का टाइम आएगा वो 8:43 आएगा। उसके बाद अगला टाइम निकालो, वो 9:49 समथिंग आएगा। उनका गैप निकालो, वो 65 5/11 है फिर से। और कोई क्वेश्चन इसमें जो नहीं हुआ आपसे? एनी अदर क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ? हाँ हाँ, बस अब आपका प्रैक्टिस ही चल रहा है। कोई और क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ वो बता दो, बाकी तो हो गए होंगे। यस और नो? बाकी तो हो गए होंगे। कैन यू प्लीज सॉल्व द यूनिटरी मेथड फॉर दिस, नीड टू कंफर्म। हाँ देखो, 80 सिंपल सा कॉन्सेप्ट था
कि हमने वहां पे डिस्कस कर लिया था, जैसे कहां पे थे हमने, यहां पे डिस्कस ये कर लिया था कि आपका गैप कितना आ रहा था, आपका गैप आ रहा था 45/11। कितनी देर में गैप आ रहा था, गैप ये आ रहा था 45/11 आपके 2 hours 15 minutes, 135 मिनट्स के अंदर गैप इतना आ रहा था 45/11 का। और हमें निकालना कितना है पर डे, तो 24 आवर्स के रिगार्डिंग हमें ये निकालना था। कैसे निकालेंगे, पहले आप 1 मिनट के लिए निकाल लो, तो वो बन जाएगा 45/11, ठीक है, इंटू 135। फिर जब आप इसको 24 घंटे के लिए निकालोगे तो 24 इंटू 60 कर लेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट इधर भी कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब आप यहां पे एक चीज और समझना, ये तो चलो हो गया, इसको तो सॉल्व आप कर लोगे, यहां पे डिवाइड कर लिया हमने इस तरह से। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, देखो एक तो डीपीपी आपको आज भी मिल जाएगी, एंड दूसरी चीज संडे को आपका इसके रिगार्डिंग टेस्ट भी होगा। आई थिंक अभी जो टेस्ट होगा वो कैलेंडर के रिगार्डिंग होगा, तो आपका एक संडे का टेस्ट भी होगा यहां पे, ठीक है ना। तो आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो भी आप अपना रिवाइज कर लेंगे, तो टेस्ट में भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे, माइनस करके शगुन, माइनस करके, ठीक है। 80, आई थिंक दैट्स क्लियर। आकाश नहीं, ऑप्शनल भी करना है भाई, ऑप्शनल भी करना है। क्वेश्चन 3 भी कुछ नहीं है, तो बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन 3, अरे अपोजिट का मतलब क्या होता है, एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल होगा तो दैट्स इट, 180 डिग्री एंगल निकालो, टाइम तो हमें पता ही है 60h-11m/2। क्वेश्चन 2 कोई बच्चा पूछ रहा है, क्वेश्चन 2 में क्या दिक्कत आई, क्वेश्चन 2 तो इजी है, 24 घंटे में 22 बार कोइंसाइड करता है, यस ये तो क्लास में डिस्कस किया, और हर मिनट के अंदर मिनट हैंड और सेकंड हैंड तो कोइंसाइड करेंगे। ये डू नॉट जो लिख रहा है ये गलत है, और यहां क्वेश्चन पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट दूसरा इनकरेक्ट है, ये तो क्लास में डिस्कस किया हुआ है। हाँ जी हाँ जी, लॉस होगा, यस। अरे आशा डिवाइड किया ना, डिवाइड किया, 135 मिनट से 1 मिनट के जाने के लिए क्या करेंगे, 135 से डिवाइड। आंचल क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये क्लास में किया हुआ था हमने, प्लीज इसको ध्यान से करेंगे अपने, ठीक है, ओके। दीपांजलि अगर आंसर नहीं आया तो आप एंगल को -180 डिग्री एंगल लेंगे, इसमें आप नोटिस करेंगे ना आपका मिनट हैंड आगे होगा, तो एंगल -180 डिग्री लो, आंसर आ जाएगा। सुनीता आई थिंक 30 होंगे, मतलब एक बार चेक कर लूंगा मैं, 30 के आसपास होंगे, ठीक है, ओके कर लोगे। फिर कोई डाउट अभी भी है तो बता दो। सानिया कोइंसाइड लेट कर रहे हैं ना, कोइंसाइड में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो लॉस इसलिए हो रहा है। कुछ और पूछना है तो बता दो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, हमने कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, प्रैक्टिस भी ठीक ठाक कर ली है, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करना। गजल वो आ जाएगा आपके उसमें शेड्यूल में आ जाएगा, वो दिख जाएगा, तो टेस्ट एक बार अटेम्प्ट कर लेना, तो बाकी फिर हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी ये आपका यहां तक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्लॉक भी कंप्लीट कर लिया, कैलेंडर भी कर लिया। आई थिंक जो अभी टेस्ट होगा वीकली टेस्ट, वो आपका कैलेंडर के रिगार्डिंग ज्यादा रहेगा, बाकी डीपीपी तो आपको मिल जाएगी क्लॉक की एक और, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हाँ, तो 43/7/11 बस, फिर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, अगर आपका 43/7/11 आ गया तो ऑप्शन ही हो जाएगा, अगर ऐसा आ रहा है तो। आयात एक बार ट्राई करना अपने एंड पे, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी करना, कैलकुलेशन ज्यादा है उसमें। हाँ 17 को है, संडे को टेस्ट है, प्रैक्टिस से राजीव, प्रैक्टिस से। सौम्या नहीं, नहीं, ये वाली जो आप जो सुन रहे हो ना, ये सी सेट और ऑप्शनल रिमूव होने वाली बात, ये मैं तब भी सुन रहा था जब मैं भी तैयारी कर रहा था। 12 साल से लोग यूट्यूबर ये बताए जा रहे हैं कि ऑप्शनल रिमूव होगा, ऑप्शनल रिमूव होगा, 12 साल से मैं यूट्यूब पे यही देख रहा हूं, ठीक है। लोग व्यूज लेने के लिए बना देते हैं कि ऑप्शनल हटने वाला है, ये हटने वाला है, वो हटने वाला है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ ट्राई करना राघव, जो भी है ट्राई करना, बाकी फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। आप लोग आज़ादी का जो कल इंडिपेंडेंस डे है उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ओके। चलो फिर एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम लोग, और प्रैक्टिस करेंगे आगे, कुछ और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, ओके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।